तो अक्सर ये आरोप लगता रहा है कि चुनाव के वक्त जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो धन बल का इस्तेमाल करती हैं और इसी कड़ी में पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक कैश की बरामदगी हुई है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कितनी बड़ी मात्रा में लगातार देश के कई हिस्सों से बरामद हो रहा है कैश। चुनावी मौसम आया नहीं कि तिजोरियों में बंद पड़े नोट बाहर आ गए। कहीं नोटों से भरे थैले बरामद किए जा रहे हैं तो कहीं बस कार की डिक्की में ठूस कर रखे गए करारे नोट लोकतंत्र को मुंह चिढ़ा रहे हैं। दरअसल चुनाव करीब आते ही कुछ राजनीतिक दल और कुछ नेता नोट तंत्र से वोट तंत्र बनाने का ऐसा समीकरण बनाने में जुट जाते हैं कि ऐसी तस्वीरें आम हो जाती हैं। ये तस्वीरें झांसी के नवाबाद थाना इलाके की हैं, जहां एफएसटी टीम और नवाबाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शख्स से 1 करोड़ रुपए के आभूषण और लाखों की नकदी बरामद की है। नवाबाद पुलिस के मुताबिक आदर्श आचार संहिता लागू होने के चलते एफएसटी टीम को पूरी तरह से सक्रिय रहने का आदेश दिया गया है। इसी के मद्देनजर बीते रोज नवाबाद में एफएसटी की टीम चेकिंग में लगी थी। इसी बीच टीम की नजर वहां से गुजर रहे नई दिल्ली के करोलबाग निवासी शांति करात पर पड़ी। वो सकपका गया, जिसके बाद जब एफएसटी की टीम ने उसके सामान की जांच करनी शुरू की तो वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई, क्योंकि उनकी आंखों के सामने एक तरफ जहां बैग में रखे 70 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी थी, तो वहीं 28 लाख रुपए मूल्य के 436 ग्राम सोने के आभूषण भी मौजूद थे। नवाबाद तथा एफएसटी टीम अशोक तिराहे पर चेकिंग कर रही थी। समय लगभग 7:30 बजे और लगातार जो भी लोग उधर से गुजर रहे थे उनके बैग आदि चेक किए जा रहे थे। इसी दौरान वहां से शांति करार जो करोलबाग दिल्ली के रहने वाले हैं वो गुजरे। उनके बैग को जब चेक किया गया तो उसमें कैश और ज्वेलरी बरामद हुई है। जो सीज किया गया है कैश 70,56,400 रुपये है और ज्वेलरी 436.51 ग्राम है, जिसकी कीमत लगभग 28 लाख रुपए है। तो दोनों मिला करके लगभग 1 करोड़ का सीजर हुआ है। पुलिस ने इस मामले में फौरन कार्रवाई करते हुए नकदी और आभूषणों को सीज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन ये कोई इकलौता मामला नहीं है। उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होते ही ऐसी घटनाओं की भरमार हो गई है। आंध्र प्रदेश के झुलुरू में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। वहाँ चेकिंग के दौरान पुलिस को आंध्र प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट के एक कार्गो बस से 22 लाख रुपए नकद मिली। लेकिन चुनाव से पहले नोटों की गड्डियां बरामद होने का ये कोई इक्का दुक्का वाकया नहीं है। सिर्फ बीते कुछ दिनों की ही बात करें तो देश के कई हिस्सों से भारी मात्रा में कैश बरामद हुए हैं, जिसमें प्रमुख है कर्नाटक। वोट तंत्र पर भारी नोट तंत्र, जहां बेल्लारी से 5 करोड़ 6 लाख कैश बरामद किया गया। आरोपियों के पास से 3 किलो सोना भी बरामद हुआ। वहीं तमिलनाडु भी इस मामले में पीछे नहीं है। वहां से भी पुलिस ने 4 करोड़ कैश बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक नोट चेन्नई रेलवे स्टेशन से बरामद किए गए, जिसे 6 बैग में छिपा कर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि चुनावी मौसम में बरामद किए जा रहे ज्यादातर कैश का इस्तेमाल चुनाव में होना था, और ये शक इसलिए भी गहरा रहा है कि जिन लोगों के पास से इतनी भारी मात्रा में कैश बरामद किए जा रहे हैं उनके पास ना तो पैसे के कोई वैध दस्तावेज मौजूद है और न वो पुलिस के सवालों का कोई संतोषजनक जवाब ही दे सके हैं। बहरहाल चुनाव से ठीक पहले वोट तंत्र को प्रभावित करने के लिए नोट तंत्र का नेटवर्क एक्टिव हो चुका है। अब सारा दारोमदार इलेक्शन कमीशन और उन सुरक्षा दस्तों पर है जो लोकतंत्र को बचाने के लिए दिन रात निगरानी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर इस बीच यूपी की राजधानी लखनऊ में आज पूर्व डीजीपी विजय कुमार बीजेपी में शामिल हो गए। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूर्व डीजीपी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले आला अधिकारियों के साथ साथ विपक्ष के नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। यूपी की राजधानी लखनऊ में यूपी के पूर्व डीजीपी विजय कुमार बीजेपी में शामिल हो गए। विजय कुमार हाल ही में डीजीपी पद से रिटायर हुए थे। उन्होंने अपनी पत्नी अनुपमा के साथ बीजेपी का
दामन थामा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन्हें और उनकी पत्नी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। यही नहीं, यूपी की कई पार्टियों के नेताओं ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। बीएसपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष मिथिलेश कुमार मिश्रा और बीएसपी नेता धर्मवीर चौधरी भी बीजेपी में शामिल हो गए। साथ ही बीजेपी ज्वाइन कर चुके अजय कपूर के साथ कानपुर के कई दलों के पार्षदों ने भी बीजेपी का दामन थामा, जिनमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और निर्दलीय शामिल है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां यह बताया जा रहा है कि राहुल गांधी गए थे प्रचार करने के लिए। वो सिवनी में थे और वहां पर उनके मंच पर किसी ने बीजेपी प्रत्याशी की फोटो लगा दी। था क्या माजरा, 1 मिनट की रिपोर्ट में समझिए। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने चुनावी अभियान भी शुरू कर दिए। इसी बीच मध्य प्रदेश के सिवनी से हैरान करने वाला मामला सामने आया। वहां राहुल गांधी की चुनावी रैली के लिए मंच तैयार किया जा रहा था, जहां पोस्टर पर बीजेपी प्रत्याशी की फोटो चस्पा कर दी गई। राहुल गांधी की चुनावी रैली के आयोजन के एक दिन पहले मुख्य मंच पर जो फ्लैक्स लगाया जा रहा था, उसमें तमाम कांग्रेस नेताओं के साथ फग्गन सिंह की तस्वीर लगा दी गई, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कांग्रेस के नेता हरकत में आए और पोस्टर उतरवाया गया। इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी के पोस्टर को काटा गया और कांग्रेस विधायक रजनीश की फोटो काटकर चस्पा कर दी गई। हालांकि इस तरह की बड़ी भूल सुधार तो ली गई, लेकिन इस बात की चर्चा पूरे इलाके में हवा की तरह फैल गई। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। और अब बात उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की, जहां पर एक नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ पुलिस ने किया और इस मामले में 7 लोग हुए गिरफ्तार। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली शराब बेचने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली शराब बना रहे थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी शुरू की, जिसमें भारी मात्रा में नकली शराब की बोतलें, बारकोड, शराब बनाने वाली चीजें बरामद हुई हैं। साथ ही पुलिस ने करीब 50,000 कैश भी मौके से बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि फैक्ट्री में ब्रांडेड शराब की बोतलों में केमिकल मिलाते थे। इसके बाद उस पर ब्रांड का बारकोड लगाकर लगातार सप्लाई किया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक 4 लोग अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर पश्चिम बंगाल में फिर त्योहार पर नया घमासान शुरू हो गया है। दरअसल 17 अप्रैल को रामनवमी है, लेकिन बंगाल में ममता दीदी चेतावनी दे रही है कि अगर रामनवमी पर कोई हिंसा हुई तो सख्त एक्शन होगा। वहीं बीजेपी सिर्फ यही सवाल कर रही है कि आखिर विपक्ष को राम से परेशानी क्या है। देखिए ये खास रिपोर्ट। इनकी क्या दुश्मनी है प्रभु राम से, इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से। 19 তারিখে ভোট, 17 তারিখে দাঙ্গা করবেন। তোমাদের তো রাম কানে কানে বলে দিয়ে যায়নি তুমি দাঙ্গা করো।